चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी 20 नवंबर के दिन सेंटअप परीक्षा देने वाले तो मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले हम बताएंगे, फिर उसके बाद आपको जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, कोई फेक वगैरह नहीं। आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप एग्जाम देकर के आज आए होंगे, उस आधार पर आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू देख लीजिएगा। लिखा गया यहाँ पर इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2025, उत्प्रेरण परीक्षा 2025, जीव विज्ञान बायोलॉजी, सब कुछ लिखा गया, दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। ठीक है ना, 1 से लेकर 70 तक है, जिसमें 35 का उत्तर देना। और देखिए पहला क्वेश्चन भारी दिया गया है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये नहीं है, बिल्कुल बाबू। आइए, कहता है मेरे पास जो पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, कहता है पंचानन महेश्वरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए पंचानन महेश्वरी जी के बारे में पूछा जा रहा ना, कौन सा कथन जो है आपका असत्य है। तो देखेंगे असत्य का अगर बात कर दिया जाए, पंचानन महेश्वरी जो है ना, इसके बारे में पर्यावरण विज्ञान स्रोत के बारे में जो ये गलत है। ये आपका पंचानन महेश्वरी साहब जो है इसका खोज नहीं किया था। बाद में टोटल जो देख रहे हैं सभी विकल्प आपका सही है, लेकिन यहां पर अगर बात करें ना, ऑप्शन ए कौन सा असत्य वाला बात रखे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहां पर लगाइएगा। ठीक है, अब चलेंगे मेरे प्यार से दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से आपका कौन पुमंग से नहीं जुड़ा है। अब देखिए पुमंग का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन पुमंग जो है मेरे प्यार बच्चों, पुमंग का अगर बात कर दिया जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन, कौन आपका पुमंग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो पुमंग से जो नहीं जुड़ा गया है ना, तो गुरु बीजाणुधानी जो है बाबू, ये आपका क्या है, तो ये पुमंग से नहीं जुड़ा गया है। याद रखिएगा, दूसरा नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा में जो है ना 100% लड़ेगा, बशर्ते बाबू पूरा क्लास आप लोग जरूर देख के जाएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है, ऐसा नहीं कि बाबू फेक क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लघु बीजाणु भित्ति परत विकासशील परागकण पोषण देती है। अब देखिए मेरे पास तो समझने का प्रयास करेंगे, कौन सा लघु बीजाणुधानी है जो भित्ति परागकण विकासशील, पूछा जाए मेरे पास तो परागकोश को पोषण देती है। परागकोश को, परागकण का बात नहीं, परागकोश को जो पोषण देगा ना, वो टेपिटम कोशिका देगा। क्या देगा बाबू, टेपिटम कोशिका। देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% रियल और ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यार चो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कहता मेरे प्यार चो अंड उपकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अंड उपकरण के बारे में कौन सा कथन आपका पूछा जा रहा है, असत्य है। असत्य है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 में अगर बात कर दी जाए अंड उपकरण का जब भी बात होगा, तो यह आपका निभागीय छोर पर स्थित है। किस पर मेरे प्यार चो, निभागीय छोर पर आपका स्थित है। याद रखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलिए बाबू 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यहां पर थोड़ा बढ़िया तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे। क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट परागण नहीं देखा जाता है। अब देखिए समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार चो, निम्नलिखित में से किस पौधे में कीट परागण नहीं देखा जाता है। कीट परागण अगर बात करें मेरे प्यार बच्चों, कौन सा पौधा में, तो देखिए अरहुल पौधा। अरहुल एक ऐसा पौधा है बाबू, इसमें जो है ना, सॉरी माफी चाहूंगा, अरहुल यहाँ पे नहीं होगा। देखिए वेलेसनेरिया हो जाएगा। वेलेसनेरिया एक ऐसा पौधा है मेरे प्यार बच्चों, जिसमें आपका कीट परागण नहीं देखा जाएगा। 5 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किस पौधे में बीजांड काय कोशिका भ्रूण बनाती है। कौन सा ऐसा पौधा है मेरे प्यार जिसमें बीजांड काय जो है ना कोशिका आपका भ्रूण बनाती है। 6 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, काफी इंपोर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए, काफी इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पौधा है जो बीजांड काय कायिक कोशिका भ्रूणपोष बनाती है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा बी और सी, ए और बी दोनों। मतलब ए में आपका क्या है, आपका सिट्रस है, और देखेंगे बी में क्या है, आम का किस्म हो जाएगा। आंसर क्या होगा यहाँ पर, डी उत्तर सही है, नो टेंशन। अगला देखिएगा 6 हो गया। 7 निम्नलिखित में से आपका कौन युक्ति स्वयुग्मन नहीं रोकती है। कौन सा ऐसा युक्ति है जो आपका स्वयुग्मन नहीं रोकती है। 7 नंबर में चलेंगे, स्वयुग्मन आपका नहीं रोकती है। कौन सा ऐसा युक्ति है जो आपका स्वयुग्मन नहीं रोकती है, तो ये आपका क्या होगा, अनुमिल परागी पुष्प। अनुमिल परागी पुष्प आपका संयुग्मन नहीं रोकेगा। ठीक है ना, 7 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रथम पूछा जा रहा है, नवदुग्ध या
खीस के बारे में असत्य है। प्रथम नवदुग्ध के बारे या खीस के बारे में असत्य का पात्र पे, असत्य मतलब क्या होता है, सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए बाबू 8 में अगर बात किया जाए तो इनमें से देखेंगे इनमें से विभिन्न एंड्रोजेंस समाहीन होते हैं, ठीक है ना। 8 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 8 में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हार्मोन, देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन हार्मोन केवल पूछा मेरे पास सगभरता ही, ठीक है ना, स्थिति में उत्पन्न होता है। देखेंगे कौन सा ऐसा हार्मोन है जो आपका पूछा जा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना, सगभरता ही स्थिति में उत्पन्न होता है। तो देखेंगे ये आपका कौन हार्मोन है बाबू, 9 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका हार्मोन जो है बाबू ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, आपका क्या होगा HCG और HPL एवं क्या होगा मेरे पास रिलैक्सिन हो जाएगा। आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी लगाएंगे। देखिए ओरिजिनल है, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन व्हाट्सएप पे मंगवाना चाहते हैं तो 72 091 25 280 पे नंबर पे आप लोग कॉल करिए, ठीक है, कॉल नहीं मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे आपको भेज दिया जाएगा। 10 नंबर देख लीजिए क्या आता है मेरे प्यार चो। अब देखिए एंट्रम्स क्या है, एंट्रम्स का अगर बात करें बाबू 10 नंबर, एंट्रम्स क्या है, एंट्रम्स का अगर बात किया जाए सभी बच्चे लगाएंगे तो एंट्रम्स जो है तृतीय पुटक में पूछा जा रहा है, तरल भारी गुरहल है, गुहा है। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिएगा आप देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार चो, शुक्राणु देखेंगे कहता है मेरे प्यार चो शुक्राणु का देखेंगे गुफान रूपांतरण क्या कहलाएगा, 11 नंबर में चलेंगे तो देखेंगे बाबू ये जो आपका कहलाएगा शुक्राणु में रूपांतरण क्या कहलाएगा, तो शुक्राणु जनन कहलाएगा। 11 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब देखिएगा कहता है आवर्त चक्र के दौरान पूछा जा रहा है गर्भाशय की भित्ति किस परत में चक्रीय परिवर्तन होता है। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, किस परिवर्तन दिखेंगे आपका गर्भाशय स्तर में होता है। 12 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी गर्भाशय स्तर में। चलिए 13 नंबर में देख लीजिए कहता है मेरे प्यार चो आवर्त चक्र के दौरान गर्भाशय की भित्ति किस परत में आपका पूछा जा रहा है चक्रीय परिवर्तन होता है। चक्रीय परिवर्तन तो देखेंगे गर्भाशय के स्तर में आपका चक्रीय परिवर्तन होता है, याद रखेंगे। 12 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर वृषण की शुक्राणु जनन की नलिका के माध्यम में शुक्रवाहिका खुलती है, बताया जरा किससे, कहता है वृषण की शुक्राणु जनन नलिका के माध्यम में शुक्रवाहिका पूछा जरा मेरे प्यार चो खुलती है। तो देखेंगे 13 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, तो ये जो आपका खुलेगा डियर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका वृषण नलिका से खुलेगा। 13 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए वृषण नलिका। 14 नंबर देख लीजिएगा कहता है वैसी विशिष्ट प्रतिक्रिया जिसमें शुक्राणु के सीधे अंडाणु से पूछा जरा अंतःक्षेपित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अब देखिए सीधे शुक्राणु से अंडाणु में प्रतिक्षेप दिखेंगे अंडोत्सर्ग, सॉरी माफी चाहूंगा। 14 नंबर में क्या लगेंगे, तो ये प्रतिक्रिया जो है ना मेरे प्यारे बच्चों आई क्या होगा, ICSI प्रतिक्रिया कहलाएगा। 14 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। 15 नंबर देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन पूछा जाए मेरे प्यार चो औषधि रहित आयुर्वेदी है। चलेंगे औषधि रहित आयुर्वेदी का अगर बात किया जाए तो लिम्फेस लूप हो जाएगा। 15 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन सी लिम्फेस लूप। 16 नंबर देख लीजिए कहता है निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक देखिए औषधि रहित आयुडी है, ठीक है ना, आईयूडी है, औषधि रहित आयुडी। देखेंगे बाबू औषधि रहित आयुडी का अगर बात कर दिया जाए 15 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग क्या देंगे यहाँ पर औषधि रहित आयुडी का अगर बात किया जाए, ठीक है ना, 15 नंबर में जो आपका होगा तो ये आपका लिम्पेस लूप हो जाएगा। 15 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी लिम्पेस लूप। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर कहता है मेरे प्यार चो किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणक हेतु जिस विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे। सब बच्चे ध्यान दीजिए, कहता है मेरे प्यार चो किसी आपका देखेंगे विजातीय डीएनए खंड के पूछा जा रहा है गुणन हेतु जिस विशिष्ट डीएनए अनुक्रम की पूछा जा रहा आवश्यकता होती है उसे क्या कहेंगे। तो देखेंगे ये जो आपका कहलाएगा, ठीक है ना, 16 नंबर क्वेश्चन ये आपका प्राकृतिक का मूल कहलाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक का मूल कहलाएगा, प्राकृतिक का मूल कहलाएगा। देखेंगे अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 में देखेंगे पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कथनों में से आपका पूछा जा रहा है हीड टू के यारे में असत्य कौन है। देखेंगे काफी बायोलॉजी का क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल लेवल हाई करके दिया गया है, ठीक है ना, तो इसका मतलब देखेंगे सेंटअप एग्जाम फाइनल एग्जाम में हौला रहेगा। यह आप पूछा जा रहा है मेरे पास जो सारिकिया कोलाई पाया जाता है। आंसर क्या लगेंगे, सी। अगला देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या यहाँ पर देखिएगा, कहता है डीएनए के खंड को अलग करने की तकनीकी कहलाती है। बतलिए डीएनए का पूरा नाम क्या हुआ, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है बाबू। इसके खंड मतलब टुकड़ा जो है ना ये अलग करने की विधि जो है ना क्या कहलाएगा, तो जैन विद्युत संचलन की विधि कहलाएगा। 18 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे जैन विद्युत संचलन विकल्प। अब देखिए प्रथम पूर्णयोगज डीएनए के निर्माण में किस जीवाणु के प्लाज्मिड का प्रयोग होता है, बताइए जरा मेरे प्यार समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम पूर्णयोगज डीएनए के निर्माण में किस जीवाणु प्लाज्मिड का प्रयोग होगा, तो देखेंगे कौन सा देखेंगे जीवाणु का
कौन सा प्लाज्मिड का प्रयोग होगा, तो ये आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों समलोनेला, आपका क्या होगा टाइमीफ्यूरियम का। ठीक है, 19 में विकल्प क्या लगेंगे सी। 20 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। अब देखिए डीएनए के खंड को अलग करने की तकनीकी क्या कहलाएगी। डीएनए का मतलब देखेंगे, अरे यार ये तो हो गया है, ये भी हो गया है 19 नंबर। 20 नंबर में अब हम लोग को चलना है ना। कहता मेरे प्यारे बच्चों देखिए पृथकृत डीएनए खंड के देखने के लिए देखेंगे, कहता है मेरे प्यारे बच्चों पृथकृत डीएनए खंड को देखने के लिए उन्हें किस यौगिक पूछा जा रहा है अभिरंजित किया जाता है। देखेंगे 20 नंबर कौन सा यौगिक के साथ अभिरंजित किया जाएगा, तो देखेंगे 20 नंबर में अगर बात किया जाता है एथिडियम ब्रोमाइड का किया जाएगा। आंसर क्या लगेगा ऑप्शन नंबर एथिडियम ब्रोमाइड। अगला देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या रूपांतरित, देखिए रूपांतरण की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है क्या है। 21 में चलेंगे। देखिए रूपांतरण की प्रतिक्रिया का अगर बात कर दे मेरे प्यार, सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। 21 नंबर रूपांतरण की प्रतिक्रिया है ना। रूपांतरण क्या है, तो देखिए रूपांतरण जो है बाबू समझने का प्रयास करेंगे। 21 नंबर है ना। रूपांतरण जो है ये आपका क्या है डीएनए के एक खंड का जीवाणु में प्रवेश। ठीक है, चलिए 21 में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए। 22 देखिएगा पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर देखेंगे कहता है मेरे प्यारे बच्चों क्लोनिंग संवाहक। अब देखिए PBr30 देखेंगे 22 का देखेंगे प्रतियंधन स्थल देखेंगे इस प्रकार से उपस्थित है। देखेंगे क्या लगेंगे, बहुत हार्ड लेवल है, बहुत 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 हार्ड लेवल जिसे बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन देखिए अभी दे दिया तो अच्छा रहा, एग्जाम में दे देता तो आप लोग का दिमाग हैंग आ जाता। देखिए पूछा जा रहा है BMHI एवं क्या होगा साल आई। ठीक है, आंसर क्या लगेगा ऑप्शन में चौथा 8वां नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है। जीवाणु कोशिका को पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों सक्षम बनाने हेतु ठीक है ना किस आयन का प्रयोग किया जाता है। जीवाणु कोशिका को सक्षम बनाने के लिए किस आयन का प्रयोग, देखेंगे कैल्शियम धनायन का, Ca धनायन Ca पॉजिटिव का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शंस क्या लगाएंगे ए। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, कहता है जीवाणु कोशिका को दे ये हो गया है। कहता है पीसीआर में प्रयोग होने वाला पूछा जा रहा है मेरे पास तार्पस्थायी डीएनए पॉलीमेरेज को किस जीवाणु से पृथककरण किया जाएगा। सभी बच्चे लगाएंगे 24 नंबर। देखेंगे 24 में अगर बात कर दिया जाए तो किस जीवाणु से पृथककरण किया जाएगा 24 नंबर। ये आपका किया जाएगा मेरे प्यार चो, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन ये आपका किया जाएगा मेरे प्यार चो थर्मस क्या होगा मेरे प्यार चो एक्वेटिसस। ठीक है ना, आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन नंबर बी थर्मस एक्वेटिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन कथन आपका पूछा जा रहा है पूर्ण शक्ति के बारे में असत्य है। देखेंगे मेरे प्यार चो पूर्ण शक्ति के बारे में अगर बात करेंगे ना असत्य है। ठीक है ना, 25 नंबर क्वेश्चन पूर्ण शक्ति का। ये देखिए किसी कोशिका से पूछा जा रहा है पूर्ण पादप का जन्म। ठीक है, 25 में विकल्प क्या लगेंगे किसी कोशिका से पूर्ण पादप का जन्म। अब देखिएगा नेक्स्ट में चलेंगे, कहता है निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का प्रयोग इफिसीमा के निदान में होता है। देखेंगे कौन सा ऐसा प्रोटीन है जिसका प्रयोग मेरे प्यारों इफिसीमा के निदान में आपका प्रयोग होता है। ठीक है, जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए आपका अल्फा-1 एंट्रिप्स हो जाएगा। 27 नंबर में आंसर क्या लगेंगे ऑप्शन सी। अगला देख लीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन, कहता है मेरे प्यारे बच्चों मक्का छेदक नियंत्रित करने वाला प्रोटीन किस जीव के पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कूट वृद्ध होते हैं। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों मक्का छेदक का बात किया जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 28 में आप लोग को चलना है तो ये आपका क्या होगा क्राई-1AB लगाएंगे। 28 में विकल्प क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्राई-1AB विकल्प क्या होगा बी। अगला देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यारे निम्नलिखित में से कौन सा आपका पूछा जा रहा है तुल्य रूपता का उदाहरण नहीं है। तुल्य रूपता का उदाहरण आपका कौन नहीं है 29 नंबर में चलेंगे। 29 तुल्य रूपता का उदाहरण कौन नहीं। देखिए तुल्य रूपता का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे तो आपका क्या होगा वेगनविलिया के पूछा जा रहा है कोट एवं फ्यूकस रबिटा के देखिए प्रस्थान। देखिए बाबू इस प्रकार से इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि देखेंगे यहाँ पर दिख नहीं रहा है अच्छा से। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर 29 में आप लोग डी लगाइए। देखिए कितना लंबा लंबा क्वेश्चन दिया गया हार्ड हमको तो लग रहा है देखेंगे बहुत कम ऐसा बच्चा होगा जो 100% सही उत्तर दिया होगा अपने मन से। ठीक है, आइए 30 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका पूछे रहे निकोटीन के बारे में असत्य है। अब देखिए निकोटीन, चलिए थोड़ा आप लोग दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों निकोटीन के बारे में जो है ना आपका असत्य पूछा जा रहा है तो देखिए फिनोल्फिल यौगिक है। निकोटीन क्या है एक प्रकार का देखेंगे फिनोलिक यौगिक है, फिनोल्फिल नहीं फिनोलिक यौगिक आपका क्या है निकोटीन है। 30 में उत्तर क्या लगाएंगे ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। अब देखेंगे यहाँ पर है 31, कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध मलेरिया से नहीं है। चलिए किसका संबंध पूछा जा रहा है मलेरिया से आपका नहीं है। 31 में चलेंगे।
चलेंगे, किसका संबंध मलेरिया से आपका नहीं है? 31 नंबर क्वेश्चन, तो मलेरिया से संबंध मतलब मलेरिया से आपका उसका संबंध नहीं है ना। 31 में चलेंगे मेरे प्यार, तो क्या लगेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर? किसका संबंध मलेरिया से आपका नहीं है? ये आपका क्या होगा? नर एनोफिली नर क्या होगा मेरे प्यार? तो नर एनोफिलीजियम मच्छर, नर एनोफिलीजियम मच्छर। तो मलेरिया का संबंध किससे है? अगर पूछेगा, यहाँ पर पूछा जरा नहीं है तो नर एनोफिलीजियम मच्छर हो जाएगा, अगर है तो जीवाणु हो जाएगा, हिमोजोइन हो जाएगा, क्या होगा? प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लेज्मोडियम लिखा गया लेकिन प्लाज्मोडियम होता है, टाइपिंग गलत किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा। और यहाँ पर अगर बात करें मेरे प्यार चो ऑप्शन नंबर डी। और अगर एक क्वेश्चन मेरी तरफ से यहाँ पे लेना चाहेंगे, देखेंगे मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखेंगे, पूछेगा कि देखेंगे मलेरिया रोग कैसे फैलता है? मलेरिया रोग जो है ना, मादा एनोफिलिक्स मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? कहता है निम्नलिखित में से कौन निमोनिया से नहीं जुड़ा है? निमोनिया एक प्रकार का क्या है? तो निमोनिया जो है ना आपका क्या है? बुखार है। निमोनिया क्या है? एक प्रकार का बुखार है जो आपका नहीं जुड़ा है। निमोनिया से कौन नहीं जुड़ा है? चलेंगे, देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे 32 में अगर बात कर दिया जाए निमोनिया से कौन नहीं जुड़ा है, यहाँ पर आप लोग क्या देंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो देखेंगे निमोनिया से जो आपका नहीं जुड़ा है ना, वो आपका क्या है डियर स्टूडेंट? चलिए, तो वो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों असंक्रामक रोग। संक्रमक और असंक्रामक, देखिए निमोनिया जो है ना ये संक्रमक, मान लीजिए किसी व्यक्ति को निमोनिया है, अगर आप उसके बगल में बैठेंगे ना तो आपको नहीं होगा, तो ये आपका क्या असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं और साथ ही उसके सामने बैठते हैं, कुछ दिन तक अगर आप रहेंगे संपर्क में उसका, तो आपको भी 100% गारंटी के साथ जो है ना डायबिटीज हो जाएगा या कोई भी बीमारी होगा, ठीक है ना, जो आपका संक्रमक रोग है। समझ रहे ना बात को? तो समझने का प्रयास करिए। 32 में आंसर क्या लगा? ऑप्शन नंबर डी। और देखिए ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन करने का जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं आप तो देखेंगे सेंटअप एग्जाम हो रहा है इसमें तो आप लगा देंगे, ठीक, लेकिन एग्जाम जब आएगा तो उसमें मेन बात है ना, तो इसीलिए हम साइड में वो भी क्वेश्चन आपको बताते जाते हैं जो क्वेश्चन फिट करता है जिस जगह पे। चलिए अब देखिए दाद के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है? दाद मतलब क्या होता है? देखिए खुजली वगैरह होता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा उत्तरदायित्व आपका नहीं है? 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर में आप लोग दीजिएगा दाद के लिए कौन सा उत्तरदायित्व आपका नहीं है? 33 नंबर में चलिएगा, देखेंगे तो दाद के लिए आपका उत्तरदायित्व का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों कौन आपका नहीं है, तो ये आपका क्या होगा? एस्कारिस। एस्कारिस हो जाएगा आंसर, क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी एस्कारिस। अब चलेगा मेरे प्यार चो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है अब ये हो गया 34 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन रुधिर कोशिका प्रतिरोध क्षमता शामिल नहीं है? देखेंगे कौन सा ऐसा रुधिर कोशिका जिसमें प्रतिरोधक क्षमता शामिल नहीं है। चलिए बाबू देखेंगे, तो आपका क्या होगा यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे दीजिएगा कौन सा ऐसा देखेंगे रुधिर कोशिका जिसमें प्रतिरोधक क्षमता शामिल आपका नहीं है। तो देखेंगे 34 नंबर में आप लगाए जरा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 34, तो ये आपका क्या होगा? बी लसीकानु हो जाएगा, बी लसीकानु। 34 में विकल्प क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर ए बी लसीकानु। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन कोशिका पूछा जरा मेरे प्यार चो? सीएमआई कोशिका पूछा जरा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, मध्य बनाता है। सीएमआई कोशिका मध्य बनाता है, कौन सा ऐसा कोशिका है जो सीएमआई कोशिका के मध्य बनाता है? टी लसीकानु हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यार चो? टी लसीकानु, ठीक है। चलिए आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से आपका देखिए निम्नलिखित में से किसे अपने से जीवन प्रतिरक्षा, देखेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 36 नंबर, कौन आपका मेरे प्यार अपने से जीवन प्रतिरक्षा निरोध, ठीक है, निरोधक लेने पे पड़ेंगे, ठीक है ना, निरोधक लेने पड़ते हैं। देखेंगे मेरे प्यार देखेंगे तो ये आपका क्या होगा? जिस रोगी में निरोध देखेंगे ग्राफिटिक लगाया जाता है उसमें, ठीक है ना। आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 36 नंबर। देखिए थोड़ा और बता देते हैं, ठीक है ना, 40 तक चलते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए कहता है मेरे प्यार निम्नलिखित में से कौन कथन लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक अम्ल जो है इसके बैक्टीरिया के बारे में असत्य है? चलिए 37 में चलेंगे, लैक्टिक अम्ल के बारे में जो असत्य होगा मेरे प्यार दही में विटामिन ए की मात्रा बढ़ाना। लैक्टिक अम्ल का काम क्या है? दही में विटामिन ए की मात्रा क्या करना? बढ़ाना। 38 नंबर में देख लीजिए क्या कह रहा है, क्या था मेरे प्यार किस बैक्टीरिया के कारण स्विच चीज बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं? चलिए 38 नंबर ये आपका हो गया ना, 38 नंबर हो गया क्या? 38 नंबर में आप लोग देखेंगे बताएंगे,
38 नंबर हो गया क्या? चलिए 38 नहीं हुआ तो देख लेंगे। ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से 38 नंबर, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यार से? अब देखिए प्रीपो और नेबैक्टीरियम पूछा जा रहा है, सरमेनाई, ठीक है, सरमेनाइल, ठीक है, विकल्प क्या लगेंगे? बी। अब चलिए 39 देख लीजिए, क्या था मेरे प्यारों? देखेंगे मिथेनो बैक्टीरियम के बारे में असत है, मिथेनो बैक्टीरियम के बारे में असत है, तो देखेंगे ये आपका क्या होगा? थर्मोएसिडोफिलस और बैक्टीरिया कहलाते हैं। आंसर क्या लगेंगे? डी। चलिए 40 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद फिर अपन यहाँ पे जो है ना 40 देखिए। अब 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा एक बार? सबसे पहले आप लोग निम्नलिखित में से कौन कथन एस्टेलिन के बारे में असत है? एस्टेलिन के बारे में अगर बात किया जाए असत है, तो ये आपका ऑप्शन डी होगा। ये आपका क्या मेरे पास? इसे ट्राई देखेंगे कोड्रमा प्लाज देखेंगे पॉलीस्लोम द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। 40 में डी लगाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखेगा। और देखिए बाबू, हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, इस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे यार कहाँ तक है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपको दिखाना, ये देखो टिपिटम क्या है? टिपिटम कोशिका के बारे में संपूर्ण। अब देखिए पीर पिंड क्या है? नग्न दूध क्या है? आंतरिक कोशिका कोशिका द्रव झिल्ली शुक्राणु क्या है? और उसके बाद देखेंगे वंशागति क्रोमो सिद्धांत। अब देखेंगे फिनाइलो केट्रोन्यूक्लियम क्या है? ये सब सारे के सारे क्वेश्चन आपको कैसे देखेंगे बनाना है, तो सबसे पहले आपको उसके लिए गूगल में आप लोग आइएगा। सबसे पहले जैसे गूगल में आएंगे, यहाँ पर सर्च करना है rlynews.com, जो बता रहे वही सर्च करना है, ये वेबसाइट दिख जाएगा। बस आपको इस पे टच करना है। जैसे आप इस पे टच करेंगे, आपके सामने इस टाइप का पेज खुलेगा, और यहाँ पर देख लीजिए त्रैमासिक परीक्षा वाला ऑप्शन है, बस इस पे टच मारना है। जैसे ही टच मारेंगे बाबू, आपके सामने खोले वाला ऑप्शन आएगा, बंद कर देना, या खोले वाले सेक्शन पे क्लिक करके नीचे की तरफ चलना है, और क्लिक हियर वाले बटन पे क्लिक करके आप संपूर्ण यहाँ पर सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए गूगल में सर्च कीजिए rlynews.com, और अपना अपना देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी सारी जहां में बातें होगी। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।